हेलो फ्रेंड्स, मानव में सामान्य रोग का दिक्कत पेट गड़बड़ भैया ठीक है। देखें, मानव में सामान्य रोग कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो रोग तो हमने कल बताए थे कि जो संक्रामक रोग होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं, एक होते हैं अनुवांशिक रोग और एक होते हैं उपार्जित रोग। ठीक है, तो कुल मिला के रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। रोग तो कई तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं रोग? देखो, जीवाणु से होते हैं। ठीक है, जीवाणु, ठीक, जीवाणु के द्वारा होते हैं और विषाणु के द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं और प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ, और कवक के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये है जो फैलाते हैं रोग। एक तो जीवाणु फैलाते हैं, एक विषाणु फैलाते हैं, प्रोटोजोआ फैलाते हैं, कवक फैलाते हैं। इनके द्वारा रोग होता है। ठीक है, अब जो जिस रोग जिसमें आएगा वो बताएंगे। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं मलेरिया। ठीक है, कौन सा? मलेरिया। तो ये प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जो होता है आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। कॉलम खींच लो, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, ये ऐसे। ठीक, ये रोग जो होता है मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। सबसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जिसका नाम है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है, जिसके द्वारा ये प्लाज्मोडियम, कई उसमें वैरायटियां हैं, प्लाज्मोडियम को ध्यान रखना है बस। ठीक है, ठीक है, किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम। अब इसमें प्लाज्मोडियम है, ये प्रोटोजोआ है। बात ध्यान से समझना, प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोआ है, बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म जीव जिनको कहा जाता है। ये सब सूक्ष्म जीव हैं, उनको दिखाएंगे नहीं पड़ेंगे ये आंखों से जब तक माइक्रोस्कोप से नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां, 4 प्रकार की। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की होते हैं, अलग अलग प्रकार से बुखार आता है। किसी में 48 घंटे बाद आता है, किसी में 72 घंटे बाद बुखार आता है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के बुखार आएगा। और इसका वाहक जो होता है, ये तो जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, और वाहक जो होगा, वाहक वो होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा मतलब जितने भी रोग पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो मादाएं ही वाहक होती हैं। ठीक है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर ये वाहक होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करेगा ये मच्छर। ठीक है, तो जैसे इसके द्विपोषदी होता है। पोषदी कैसे होता है? ये द्विपोषदी, द्विपोषदी समझते हैं, दो में अपना पोषण प्राप्त करेगा। एक पहला जो होगा वो मानव में और दूसरा मच्छर में, एनाफ्लीज में। ठीक है, एनाफ्लीज में मानव में अलैंगिक जनन करेगा और इसमें लैंगिक जनन करेगा, और ये वृद्धि करेगा। इसमें स्पोरोजोइट बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? स्पोरोजोइट। स्पोरो